एक मिनट में लिखता हूँ, लिखा हुआ कैसा आपको लग रहा है? आ रहा है वो सही मोबाइल नहीं जा रहा था बार बार। नहीं नजर आ रहा? एक मिनट है नहीं बस हमारे बस ये वो ना जब छोड़ दे। आ रहा है सर, बहुत अच्छा आ रहा है नजर। ये नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा है। 1 2 3 लिखा हुआ है, अच्छा नजर आ आ रहा है। जा इधर ऐसे हो गया पकड़ लेते हैं। आ रहा है। चलो हम फिर नहीं, मैं कुछ चीज लिखा आज पहले फिर हम लगाते हैं। चलना भी है। ये अपने आप उठा के कब शुरू करना? वो भी कर दो। साजी फिर नीचे हो गया। इधर से यार वो बाला ने ना खराब कर देता है इन्होंने, वो तो सारा वो वैसे ही। चल तो व्हाइट बोर्ड यार ना आप उतर जाए, ठीक आ रही है। आप व्हाइट बोर्ड पे सही पिक्चर आ रही है। व्हाइट बोर्ड तो टेढ़ा आ रहा है ना इस white तरफ से आ रहा है, इस तरफ से सीधे। आज ही चलना ठीक है। बिल्कुल फ्रंट से सही रहना है। चलिए सर जी आप शुरू करें। चले प्रैक्टिस ही सही, ऑन है वीडियो, शुरू कर दिया? क्रॉप कर देंगे ना। क्रॉप कर देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला लेक्चर है और ये है अरबी ग्रामर के हवाले से। सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम अरबी ज़ुबान अरबी कर लो कि इंग्लिश में? अरबी कर लें, हाँ अरबी कर लें। इंग्लिश कर लें क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश की बैठे हुए हैं। ऐसे वैसे। उस्ताद जी आप अपनी मर्जी कर लें। अच्छा चले मैं इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश का पढ़ के आप लोगों ने जाना घर में? नहीं इधर ही हो सब लोग, आपने जाना है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला लेक्चर है और वो है इंग्लिश ज़ुबान के बारे में। जो इंग्लिश ज़ुबान है ना, ये सिर्फ हमारी मुल्की ज़ुबान नहीं है, ये बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। सिर्फ यही बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जो है ना ये लैंग्वेज नहीं, बल्कि और भी हैं और उनमें से एक अरेबिक भी है। तो इसीलिए ये दो ज़ुबानें हम स्टडी करते हैं। जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है वो हमारे जो तालीमी सिस्टम है उसके अंदर है, और जो अरबी ज़ुबान है वो भी हमारे तालीमी सिस्टम में है, लेकिन वो अमूमन मदारस में पढ़ाई जाती है। और एज ए मुस्लिम हम अरबी ज़ुबान पढ़ते हैं क्योंकि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं और जो दुआएं वगैरह हम वो याद करते हैं, तो हम अरबी ज़ुबान की जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। बहुत से मकासद हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ने के, मैं वो नहीं बयान करूँगा। बस सबसे मतलब जो बड़ा मकसद है ना वो ये है कि हमने एक ये जो हमारा तालीमी प्रोसीजर है ना, इसमें जो भी किताबें शाबें सारे लिखी हुई हैं वो पेपर शेपर इसमें होते हैं, तो इसलिए फिर हम ये सुने हम ये ज़ुबान पढ़ रहे होते हैं, ये सामने ये हमारी तालीम का हिस्सा है। तो वो तो हमें करना चाहिए, ठीक है कि भाई हमने ये पेपर शेपर देने हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा था हमारा जो नुक्ता नज़र है वो उसी होना चाहिए। आप दुनिया की कोई भी ज़ुबान पढ़ें तो सिर्फ ये ना कि आपका जो मकसद है वो सिर्फ कि आपने ज़ुबान ही पढ़नी है, ज़ुबान की हद तक है, बल्कि आपका ये मकसद होना चाहिए कि उस ज़ुबान के अंदर जो कुछ लिखा गया है हमने वो सीखना है, और उसमें जो काम किया गया है इंसानियत के हवाले से हमने उसकी स्टडी करनी है। अब अंग्रेज़ी ज़ुबान में अभी मैं बोल रहा था, साइंस वाले जो है वो साइंस सारी चीज़ें अंग्रेज़ी ज़ुबान में वो सीखते हैं। अब जो अरबी वाले हैं, जो आर्ट्स वाले हैं, और आर्ट्स में जो हमारे जो लोग अरबी पढ़ते हैं और अरबी में मतलब दो चीज़ें, एम ए अरबी करते हैं, ये एम ए इस्लाम याद करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं सारी, हमारा भी उसके ऊपर फ़र्क है, हमारा मुसलमानों को अरबी ज़ुबान में भी फ़र्क है, लेकिन जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में, या अंग्रेज़ों के अलावा कुछ बहुत से लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी में काम किया हुआ है। अब जितनी चीज़ें हम स्टडी करते हैं ना कुरान या हदीस में, सब के ऊपर हमारी अपनी उर्दू ज़ुबान में बड़ा काम है और अरबी में, और अरबी से भी ज़्यादा इंग्लिश में काम है उनके ऊपर। आप हमारी इबादत देख लें, आप मामलात देख लें, आप मामलात के अलावा कुछ और है, मतलब फैमिली सिस्टम है, एक आइली सिस्टम है, आइली निज़ाम है, घर का जो सिस्टम है वो हमने भी इसके ऊपर काम किया हुआ है। और जो जदीद थ्योरी है वो इंग्लिश में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में आ रही हैं। अगर हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान आती है तो हमें एक तरफ ज़ुबान आने का फ़ायदा है, और दूसरी तरफ जो चीज़ें
دنیا میں رائج ہیں، یہ جو کنسیپٹ دنیا میں نئے نئے دیے جا رہے ہیں ایک انسانی معاشرے کے حوالے سے ہم وہ سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ مطلب ہے نا مقصد ہے انگریزی زبان پڑھنے کا، جو حقیقی مقصد ہے اور ہمارا ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ عموماً ہم انگریزی زبان پڑھتے ہیں لیکن ہمیں آتی نہیں ہے، ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس میں بیسک 2 وجوہات ہیں جو میں اپنے علم کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہے، انسان میں یہ صلاحیت ہے، اگر وہ فوکس کرے، اگر اس کے اوپر وہ فوکس کرے اور اس کے لیے وہ ورک کرے، وہ کام وہ کر لیتا ہے اور وہ مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ ہوتا ہے یہ طالب علم ہے کہ بھئی ہم نے پیپر دینے ہیں، سال کے اینڈ پہ پڑھنا ہے، رسماً ہم پڑھتے ہیں، سوال جواب یاد کر لیے، گرامر کی بیسک جو چیزیں وہ پڑھ لیں اور جناب پیپر دے دیے، اس کے بعد پھر فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو حقیقت میں یہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مقصد، دوسری جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم ناکام ہوتے ہیں، انگریزی زبان سیکھتے نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جو پڑھانے والے ہیں ان کے جو میتھڈ ہے نا وہ عجیب سا ہوتا ہے۔ یا تو ان کا اپنا میتھڈ مطلب ان کو خود ہی اتنا اچھا نہیں آ رہا ہوتا کہ جناب وہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ آتا اچھا ہے لیکن وہ بہت جو ہے نا ان کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے اور طالب علم اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اب ہمارے یہاں طالب علم سادہ سادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سیکھنے والے، تو اب جو استاد ہیں وہ جناب بڑے ہائی فائی لفظ بولیں گے انگریزی کے، اب اس سے اساتذہ کی تو ایفیشنسی جو ہے وہ مطلب طالب علم سمجھتے ہیں کہ بھی بڑا استاد ایفیشینٹ قابل ہے، لیکن طالب علم سیکھ نہیں سکتے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ چیزوں کو سمپل کر کے اور جو ہے نا ایک اکٹھا کر کے ان کا جو خلاصہ ہے، جو مواد ہے گرامر کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ جو ہے نا وہ اس کو مطلب اس کے اوپر ورک کریں۔ اب جو چیزیں میں نے کروانی ہے یہاں پہ میں آپ کو اوور ویو یہاں پہ دے دیتا ہوں، آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جو منزل ہے وہ مقصد ہے وہ کیا ہے۔ اور ان چیزوں کو سمجھنا جو ابھی میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں یہ ایسے ہی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے عموماً ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی وہاں پہ کیا ہے، لیکن اگر ان کو نقشہ بنا کے دے دیا جائے کہ بھائی آپ نے ادھر ادھر جانا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ علاقے کو وزٹ کریں یا کوئی بھی بندہ وزٹ کرے تو وہ اچھے طریقے سے وہ چیزوں کو سمجھے گا اور وہ چیزیں اس کو یاد رہیں گی، کیونکہ اس کو پہلے آپ نے نقشہ دے دیا اور اس نے جغرافیہ کی وہ اسٹڈی کر لی۔ اور لیکن اچانک اگر وہ چلا جائے اور کبھی جناب اس بازار میں چلا جائے، کبھی اس بازار میں چلا جائے، گلیوں میں گھومے پھر جب وہ واپس آئے گا تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا کہاں سے وہ داخل ہوا تھا اور کہاں سے وہ نکلا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ لکھیں یہ چیزیں جو مطلب میں نے پڑھانی ہیں، پھر ان کے اوپر ہمارا جو ہے نا وہ ورک ہوگا۔ اور میں کوشش کروں گا جو ہے نا کہ شارٹ اس 1 ماہ میں جو میٹرک سے لے کے BA تک جو اہم چیزیں وہ ساری میں آپ کو لکھوا دوں۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک طرف تو ہم دیکھیں گے پارٹ آف اسپیچ جس کو کہتے ہیں اجزائے کلام۔ آپ نے ایک مکان کی اسٹڈی کرنی ہے نا، ایک مکان کی، تو سب سے پہلے آپ کو اینٹوں کی اسٹڈی کرنا پڑے گی۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اینٹیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں اور کون سی اینٹ کہاں پہ لگتی ہے۔ جیسے اس چیز کی حیثیت ہے نا، اب ایک بندہ بولتا ہے کہ میں مطلب انجینئر بننا چاہتا ہوں اور میں معمار بننا چاہتا ہوں، جناب میں مکان بنانا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب میں اینٹوں کے بارے میں نہیں اسٹڈی کروں گا، مجھے آپ بتائیں کہ یہ دیوار ساری کیسے بناتے ہیں، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساری دیوار استاد اس کو سکھا دے اور بندہ وہ دیوار بنا کے لوگوں کو بلائے آؤ بھی دھکا لگاؤ اس کو کھڑا کرنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ نہیں ہو سکتا، ایسے کوئی بھی زبان ہے اس کی آپ نے اسٹڈی کرنی ہے تو آپ کو اجزائے کلام کو دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے، تو پارٹ آف اسپیچ اجزائے کلام۔ اب میں یہ سب چیزیں یہاں پہ لکھوں گا، بھائی محسوس نہیں کرنا کیونکہ اس میں بعد ایسے لوگ بھی ہیں جن کو وہ انگلش بیسک چیزیں بھی نہیں آتی ہیں۔ ابھی تو کچھ لوگ نہیں آئے، ابھی انہوں نے آنا ہے، لیٹ ہو گیا وہ، اس لیے میں وہ چیزیں بھی لکھوں گا اور جو ہائی فائی چیزیں وہ بھی میں یہاں پہ لکھتا ہوں۔ پارٹ آف اسپیچ میں جو چیزیں آتی ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نمبر 1 ناؤن۔ لکھتے جائیں سب لوگ لکھیں گے، آپ کو آتا ہے آپ کو نہیں آتا۔ نمبر 2 پروناؤن۔
नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, लिखने की शाबाश। नंबर 6 प्रेपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन, ठीक है जी। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है। फिर हम मुतवज्जे हों इसको स्टॉप करके। नाउन, इससे मुराद है जो नाम होता है, हाँ वो चीज़ का नाम हो, चीज़ का नाम, ये चीज़ें हैं ना यहाँ पे, इनकी जो भी नाम है वो नाउन है। हाँ वो इंसान जानदार का नाम हो, हाँ वो जगह का नाम हो, हाँ वो किसी वसफ का नाम हो, वो सब नाउन में आ जाते हैं। हम तफसीलन जब इसकी स्टडी करेंगे तो फिर आप मिसालें देखेंगे तो आपको जो है वो समझ आ जाएगा। प्रोनाउन देखें, नाउन की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं और उर्दू में उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। आप एक दफ़ा जब कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो दोबारा वही लफ्ज़ नहीं बोलते। क्या बोलते हैं आप? नहीं बोलते। आप कहते हैं उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, आपने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं उनको कहते हैं प्रोनाउन इसमें ज़मीर। यहाँ पे नहीं लिखूँगा मैं, जल्दी जल्दी काम करना है ना। एडजेक्टिव वसफ जो खूबी या खामी या नाउन प्रोनाउन की वजाहत करता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। दोबारा इधर एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी बयान करता है या खामी बयान करता है या वजाहत करता है, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। वर्ब जो काम बयान करता है, जो क्या करता है? जो लफ्ज़ काम बयान करता है उसको कहते हैं वर्ब। एडवर्ब जो लफ्ज़, ये इधर देखें ज़रा, आपको याद रहेगा, जो लफ्ज़ एडजेक्टिव वर्ब या अपनी ही वजाहत करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। जो लफ्ज़ एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब की वजाहत करता है, एडजेक्टिव की वजाहत करता है या अपनी वजाहत करता है, उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। इसको शॉर्ट नाम क्या देंगे? इसका नाम मुझे नहीं याद है, उर्दू में इसको क्या कहते हैं आप ज़हन में? हाँ जी, एडवर्ब भी बोलते हैं, मतलब कि नाम है इसका ना, मुझे मेरे ध्यान में नहीं। और प्रेपोजिशन, इधर देखें, प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन को वर्ब के साथ जो लफ्ज़ जोड़ता है उसको कहते हैं प्रेपोजिशन, और उर्दू में कहते हैं उसको हरफ़े जार। क्या कहते हैं? हरफ़े जार। जार कहते हैं खींचने को। अरबी ज़ुबान वाले समझते हैं कि जो लफ्ज़ इकट्ठे नहीं ना आ सकते उनको खींच के वो इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, एक का दूसरे के साथ ताल्लुक़ बयान करता है, उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। कंजंक्शन, कंजंक्शन कहते हैं हरफ़ अतफ़ को दो लफ्ज़ों या दो जुमलों, ठीक है, दो सेंटेंसेस या दो क्लासेस मुरक्कब ताम या दो फ्रेजेस मुरक्कब नाक़िस, इसको जो जोड़ता है ना उसको कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। और इंटरजेक्शन वो आवाज़ें हैं जो हम खुशी या गमी के वक्त हम जो मतलब अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो आवाज़ें निकाली जाती हैं उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। और एक नवी किस्म भी बयान की जाती है आर्टिकल, AN, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल आया वो सेपरेट हैं या कि वो एडजेक्टिव के नीचे जाते हैं, इसकी इसी कैटेगरी में है, तो इसमें वो जो ग्रामर वाले हैं उनका इख्तिलाफ है। अमूमन जो है ना वो इसमें ले आते हैं, कुछ लोग हैं उसको सेपरेट लेके आते हैं। अमूमन कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 हैं, कुछ लोग कहते हैं ये नहीं। तो हमारा जो फोकस होगा ना, सुन लें, हमारा जो फोकस होगा, ये मेरे पास किताब है और ये जो है ना, जो लोग आला क्लासों के पेपर देते हैं वो इस किताब की स्टडी करते हैं।
इस किताब की स्टडी करते हैं। ये रैन एंड मार्टिन बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको अंग्रेज़ी आती है और आप सीखते हैं, अंग्रेज़ी ग्रामर आप सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी किताब है, इसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। तो ये किताब, कुछ और छोटी छोटी किताबें हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में मेरा जो फोकस होगा वो इसके ऊपर होगा। मैं इस किताब में से, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट लर्निंग पीरियड है, मैं इस किताब में से कलाम के लिए जो चीज़ें बेसिक ज़रूरी है ना, जो मतलब जो पहले हों तो कलाम होती है, अदरवाइज कलाम नहीं होती, वो है नाउन और वर्ब। नाउन और वर्ब, हर जुमले में नाउन भी होता है, ठीक है, और वर्ब भी होता है। तो ये देखें, वर्ब से मुतालिका कौन सी चीज़ है, एडवर्ब, और नाउन से मुतालिका कौन सी चीज़ें, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, मैं ये कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें खुलासा आपको यहाँ पे बता दूँ और प्रैक्टिस भी करवाऊँ। पार्ट ऑफ स्पीच में हम ये देखेंगे, तो जो ये वाला पोर्शन है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन वाला, ये मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि हमने 1 माह में काम करना है, और अगर हम इतना काम ये कर लें इस किताब में से, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ। ये था हम अज्जाए कलाम, पार्ट ऑफ स्पीच हम देख रहे थे। अब हम देखते हैं जो जुमलों में हमने कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले इधर लिखो, ये इधर किस तरफ ये आ रहा है, इधर आ रहा है। हम इसमें पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसमें जो मेरा फोकस होगा, और ये भी मैं इसमें से ही कराऊंगा, इसने बहुत शानदार दिया हुआ है। इसमें जो सिंपल सेंटेंस है वो, उसको हम देखेंगे, और कंपाउंड हम इसको देखेंगे, और कम्प्लेक्स हम इसको देखेंगे, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के जुमले होते हैं, ठीक। तो इनको हम देखेंगे कि भाई ये कौन से जुमले हैं, और इस तरह के कौन से जुमले हैं, और इस तरह के कौन से जुमले हैं। फिर एक जुमले को दूसरे में कैसे लेके जाते हैं, आपने कंपाउंड को सिंपल में कैसे लेके जाना है, आपने कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे लेके जाना है, इसकी प्रैक्टिस जो है ये ज़रूरी होती है, और हाई लेवल पे ये करते हैं, ठीक है। हम ये चीज़ जो है ना इंग्लिश ग्रामर में ये स्टडी करेंगे। फिर इसमें एक जो बहुत चीज़ है वो एक्टिव वॉइस और प्लस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तलबा को पढ़ा रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। और अगर मैं ये कहूँ तलबा को पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ाने वाले काम करने वाले को निकाल दूँ, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी, बाय द टीचर। अरबी वाले सुन लें, अरबी वाले एक्टिव वॉइस को कहते हैं फेल मारूफ। एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं, फेल मारूफ। और पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं, फेल मजहूल। ठीक है जी। हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें जो है ना वो गर्दाने तकरीबन एक्टिव वॉइस की जो गर्दाने हैं वो याद है कितनी है, 48। और पैसिव वॉइस की जो गर्दाने हैं वो 32। ये 80 जो गर्दाने हैं ना, 80 गर्दाने, ठीक है। 80 कंजुगेशन, इसको मतलब क्या लें आप, तो ये 80 गर्दाने हैं, ये हम सीखेंगे। 80 तरह के जुमले हम सीखेंगे आसान लफ्ज़ों में, जिनको ये बात समझ नहीं आ रही। 80 तरह के जो जुमले हैं ना वो हम यहाँ पे ये सीखेंगे, ठीक। फिर इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो मैं चीज़ों को मैंने आसान किया हुआ है, 8-10 तरह के जुमले हैं जिनके ऊपर हमारा
जो है ना वो फोकस होगा और हम काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी। तो ये और इसमें सिर्फ ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब वर्ब नहीं, इनके वाले से कुछ और जो चीज़ें हैं ना जो किताब के अंदर दी हुई हैं उसने, मसलन नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन क्लास होती है, नाउन क्या होती है? क्लास होती है, और नाउन फ्रेज होती है। और ऐसे एडजेक्टिव क्लास होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडवर्ब क्लास होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है। ये क्या कंसेप्ट है, हम इसकी स्टडी भी करेंगे। ठीक है। फिर ये जो वर्ब है, वर्ब के हवाले से कि जो वर्ब है वो कितने तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, ये तकरीबन 35 हैं, 35 मेथड हैं, 35 स्ट्रक्चर हैं, 35 पैटर्न हैं। हम इनकी स्टडी करेंगे। तो इस तरह मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको एक माह में ये चीज़ें, और इसके साथ साथ हम ये नहीं कि सिर्फ हम ये थ्योरी याद करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते ये सारी चीज़ें याद करने फ़ायदा नहीं है। तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे। इस तरह की मैं आपको कुछ नाउन दूंगा, आप कोशिश करूँगा कि आप 1000 नाउन जो है वो याद कर लें। मैं कोशिश करूँगा कि आप 1000 नाउन जो है वो याद करें, और 1000 जो वर्ब हैं वो आप याद करें। ठीक है। अगर आप इतने नाउन याद करें, इतने वर्ब याद करें, और आप जुमले बनाएं डेली कि आप 30-40 जुमले बनाएं, तो एक माह में कितने जुमले बन जाते हैं? ठीक है। मैं खुद भी आपको बनाऊं, और आप घर में जाके उन जुमलों के ऊपर आप जो है ना वो दोबारा उन जुमलों को आगे पीछे करके मैं बता दूंगा आपको कैसे आपने करना है। तो आप उन जुमलों के ऊपर जुमले बनाएं, तो फिर देखिए कि आप एक माह में ये कितनी चीज़ें सारी ये सीख। हाँ जी, कौन से टेंसेस जो हैं उनको जो आप इंडिकेटर बनाने के लिए यूज वो मैं सिखाऊंगा ना, क्योंकि ये एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के ऊपर काम कराऊंगा ना मैं, तो इसी का नाम टेंस है। ठीक है, इसी को कहते हैं। तो मैं एक चीज़ सिखाऊंगा, उसके ऊपर मैं आपको वर्क करवाऊंगा, फिर दूसरी चीज़ सिखाऊंगा, उसके ऊपर काम करवाऊंगा। वैसे तो नहीं ना होगा कि मैं आपको जो है ना वो ये पढ़ाऊँ और काम में आपको इसका दे दूँ। अब ऐसे तो नहीं होगा। मैं जो चीज़ पढ़ाऊँगा आपको जो है ना उसी के हवाले से मैं काम दूँगा। ठीक है जी। चलो, आज के लिए इंग्लिश का इतना ही काफ़ी है। इसको